हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट जो क्लिप में मैं डिस्कस करता सरफेस टेंशन, राइट। तो इसमें अभी कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो कि मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये अपना एक जो टॉपिक है प्रेशर एक्सेस इनसाइड द वाटर ड्रॉप, प्रेशर एक्सेस, राइट, इनसाइड वाटर ड्रॉप, ठीक है, वाटर ड्रॉप। तो एक्चुअली अपन लोग ये डिस्कस किए हैं कि कोई भी जो लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है, आउटर सरफेस होता है, वो टाइट मेम्ब्रेन या स्ट्रेच रबर शीट की तरह बिहेव करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये, आप ऐसा समझो, ये वाटर ड्रॉप है, ठीक है ना, वाटर ड्रॉप है। या एक ऐसा भी आप ले सकते हो कि ये आपको ऐसा, ये वाटर है और ये अपना एयर बबल है। क्या है? एयर बबल, ठीक है ना। तो ये जो सरफेस दिख रहा है ना ऊपर वाला, वो आपका स्ट्रेच रबर शीट की तरह बिहेव करता है। वो उसमें क्या होता है कि आपको ये, अगर इसको हम मतलब वो सिकुड़ना चाहता है, जैसे कि अगर देखें तो इस तरीके से ये सिकुड़ना चाहता है ना, ये स्ट्रेच रबर शीट की तरह बिहेव करता है। कोई भी रबर शीट, जैसे मान लीजिए ये आपका है, तो ये अंदर की तरफ है ना, तो इस तरीके से ये जो आपका दिख रहा है ना सरफेस, ये सरफेस दिख रहा है, ये आपका सिकुड़ना चाहता है। मतलब ये जो ड्रॉप है ना थोड़ा छोटा होना चाहता है। तो इसके चलते अगर मान लीजिए यहाँ बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये आप टी ले लो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, राइट। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस फोर्स के चलते, मतलब ये जो आप देख रहे हैं इस पर एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, उसके चलते यहाँ का जो प्रेशर होगा ना पी नॉट प्लस 2T/R हो जाएगा। मतलब ये आपका जो कॉन्केव साइड में बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कि कोई आपको इस तरह का चीज है, अगर यहाँ का प्रेशर पी नॉट है तो यहाँ जो होगा, आपको देख रहे हैं कॉन्केव साइड में ज़्यादा है, और ये आप बोल सकते हैं पी नॉट माइनस 2T/RC। RC क्या हुआ तुम्हारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हुआ? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रही बात? तो ये ध्यान देना है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये आप ले लो H, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा, ये लिक्विड के अंदर है, तो मुझे लग रहा है पी नॉट माइनस 2T/RC, और नीचे की तरफ जाओगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये होगा तुम्हारा ρGH, ठीक है। तो ये हो रहा है आपका, तो ये हो गया एक्सेस प्रेशर। यहाँ भी देखना, यहाँ जो मान लो कि अगर P1 है तो इसमें जो होगा, क्योंकि ये आपको ये स्किन में एक सरफेस टेंशन है, तो ये P1 प्लस 2T/R, P1 प्लस 2T/R। हाँ, लेकिन ये ध्यान देना, भी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना वाटर ड्रॉप के लिए, या एयर ड्रॉप इन द वाटर ड्रॉप, वाटर, ठीक है। तो वो चीज़ है आपको इसमें, है ना। और भी इसमें हम लोग देखते हैं, सोप बबल का भी देखते हैं, सोप बबल का, ठीक है। तो सोप बबल में देखना, ऑलरेडी हम लोग बात किए हैं कि ये आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसमें 2 लेयर होता है। जैसे ये ऐसा सोप बबल अगर आप बात करते हो, तो सोप बबल, तो ये आपका पी नॉट होगा, तो यहाँ पर पी नॉट प्लस 2T/R, और ये एवरेज रेडियस आर ही मान के चलते, तो पी नॉट प्लस 2T/R प्लस 2T/R, तो पी नॉट प्लस 4T/R, ठीक है। तो ये जो है अगर यहाँ से देखा जाए, एक्सेस प्रेशर क्या आएगा? 4T/R, ठीक है। मैं एवरेज रेडियस लिया है क्योंकि ये तो दिखा रहा हूँ, लेकिन माइक्रोस्कोप में तो सिमिलर है, एक ही लेयर दिखता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम उसको डबल लेयर मानते हैं। और टी क्या है? सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड है, राइट। टी क्या है आपका? सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, है ना। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं। अब जैसे ये देखो, इसमें आपका ये कंटेनर है, यहाँ पर एक आपका एयर बबल है, और ये H दिया हुआ है, और यहाँ पर प्रेशर अपन पी नॉट है, तो यहाँ पर क्या होगा? और टी आपका, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा ना P1 प्लस ρGH प्लस 2T/R, ठीक है। ये हो गया। इसको आप ऐसे समझ भी सकते हो, जैसे कि ये आपका जो ये क्या बोलते हैं, सोप बबल, सॉरी, वाटर बबल वाला जो केस है ना, वाटर बबल है ना,
तो इसमें तुम्हारा डेल्टा पी 2T/R आ रहा है ना। तो आप ऐसा है, इसका एक ना हाफ प्रोफाइल देखो, आप ऐसे देखो। तो ये तो तुम्हारा इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिख रहा है ना, तो ये पी नॉट, और ये जो आपका इसमें एक्चुअली जो कंपोनेंट देखोगे ना, इफेक्टिव जो होगा, ये फाइनली जैसे हर फोर्स का जो कैंसिलेशन भी तो हो सकता है, जैसे ये वाला है, अब ये ऐसा, तो इसमें अब फाइनली ये जो बाहर का जो होगा, ये प्रोजेक्टेड एरिया पी नॉट पाई आर स्क्वायर, राइट। ये और ये देखो, इस पे जो दूसरा लेयर है इस पर, ये देखना, ये फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन को अगर इमेजिन करो इधर से, क्योंकि सिस्टम मान रहे हो, तो ये तुम्हारा इसका इफेक्ट कॉन्टैक्ट लेंथ जो होगा 2πr होगा, समझा, कॉन्टैक्ट लेंथ। तो ये टी मान लो, तो ये जो तुम्हारा फोर्स दिख रहा है T2πr, और ये अंदर में तुम्हारा जो एयर है वो भी तो मारेगा ना, तो उसके चलते जो होगा वो P क्या बोलेंगे, इनसाइड पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये तुम्हारा जो है ना अंदर वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स और ये फोर्स दिख रहा है ना, ओरिएंटेशन, मतलब पी नॉट पाई आर स्क्वायर प्लस ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन T2πr इज इक्वल टू P इनसाइड पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखना, इसमें एक तो तुम्हारा ये कैंसिल होने वाला है ना, तो ये P इनसाइड माइनस P नॉट पाई आर इज इक्वल टू T2πr, तो ये तुम्हारा पाई आर भी मतलब ये पाई आर स्क्वायर, तो ये तो पाई आर तो कैंसिल है ना, तो आर हट गया, तो ये पाई पाई कैंसिल, तो P इनसाइड माइनस P नॉट इज इक्वल टू 2T/, ये आर कैंसिल नहीं होगा, ये पाई कैंसिल होगा, तो ये तुम्हारा आ गया एक्सेस प्रेशर, मतलब ये प्रूफ हो गया, ठीक है। मतलब उसे बस एक एनालाइज करने के लिए, फील आने के लिए कि अगर बाहर से देखो तो ये वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये जो सेकंड पार्ट है इसका ये वाला, वो भी तो खींच रहा है ना उसका, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया, ठीक है। और सोप बबल का भी समझा दिए। एक देखते हैं, आपको एग्जाम्पल टाइप का कुछ ऐसा दिख रहा है इसमें, जैसे आपको देख लो, ये कुछ ऐसा बबल टाइप का चीज़ दिया हुआ है ये, और इस तरीके से, तो इसमें देखना ये सोप बबल है, क्या है, सोप बबल, एस बी, ठीक है। तो यहाँ पर पी नॉट प्लस 40/r हो गया, और यहाँ का पी नॉट प्लस 40/r। तो देखना इसमें जो अंदर का प्रेशर क्या, ये आर छोटा है ना जी, तो ये अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, इसका प्रेशर क्या है, कम होगा, तो इसमें जो रेडियस जो होगा वो इंक्रीज करेगा, ये और बड़ा बनेगा, और ये धीरे धीरे छोटा होगा, इसमें रेडियस क्या हो, घटेगा। तो ऐसा कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन है, तो वो ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये हो गया, और इसमें ये वर्क डन वाला जो केस है ना, जैसे कि ये एक ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन कि ये तुम्हारा स्लाइडर है, मास एम है, और ये सोप फिल्म है, SF क्या है, सोप फिल्म, राइट। और तुझे ना ऐसा बोला, वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इसको ना एक से उठाना है, इतना यहाँ पर ये एक हाइट से उठाना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। एक्चुअली ये देख रहा है, ये क्या है तेरा, फोर्स ऑफ सर्फेस अलोंग द टैंजेंट है, तो ये फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है, T मान लो इसका, और ये L ले लो, और सोप फिल्म है, तो तुम्हारा ये इसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, एक तो आपका ये इसके अगेंस्ट ले जाना पड़ेगा, तो 2T, क्योंकि डबल लेयर के चलते, और 2T L फोर्स हो गया X एंड प्लस mgx, समझ में आ रहा है बात, ये हो गया आपका 2TLX प्लस mgx, m क्या है, मास ऑफ द स्लाइडर है, तो ये अपना ऐसा वर्क डन हो गया, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे समझो। और इसमें एक और टॉपिक लास्ट में कैपिलरिटी है, कॉन्टैक्ट एंगल वगैरह। एक ये क्वेश्चन दे रहा है इसमें कि ये R है 10⁻⁻7 मीटर, और 1000 ड्रॉप्स हैं, ये इस तरीके से
रेडियस है। तो इसको क्या करना है, मतलब ये आपको 1000 ड्रॉप्स है, तो इसको शायद सिंगल में कन्वर्ट करना है, सबको कोलैप्स करा करके। तो वर्क डन क्या होगा ये 1000 ड्रॉप्स को। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फाइनल, क्योंकि जो बड़ा वाला जो बनेगा ये सबको मिला के बनेगा, उसका रेडियस निकालना पड़ेगा। यू इनिशियल प्लस वर्क डन एक्सटर्नल यू फाइनल। तो टी 2 टाइम्स 4 पाई, मान लो इसका सब छोटा छोटा वाले का आर स्क्वायर प्लस वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू 2, देखना डबल लेयर के चलते टी 2 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये वर्क डन हो जाएगा। तो चलो इसमें 4/3 पाई आर क्यू इंटू क्या बोलते हैं 1000 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, समझ रहे। तो यहाँ से तुम वैल्यू 4/3 पाई गया, तो आर इज इक्वल टू यहाँ 10 का पावर 3 हो जाएगा ना, यस। तो ये 10 आर हो जाएगा। फिर इसमें सब वैल्यू पुट करके यहाँ पर ये 10 आर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। चलो एक हम लोग अब एक नया टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ, ये कैपिलरिटी, राइट। तो कैपिलरिटी में इसमें तुमको पहले मैं एक डिस्कस करता हूँ कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट एंगल, राइट। तो कॉन्टैक्ट एंगल जो है ना, इसको जब कोई भी लिक्विड सॉलिड में रखते हैं तो वहाँ पर फ्री सरफेस और जो सॉलिड का जो सरफेस है, सॉलिड सरफेस के बीच का जो एंगल है, मतलब ये क्या बोलते हैं, एट पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, राइट। एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट liquid and solid, the angle between free surface of liquid, ठीक है, and tangent on the solid wall inside liquid, ठीक है, inside liquid is called angle of the contact, is called एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। उसको हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे, डियर फ्रेंड्स। तो ये आपको ध्यान देना है। जैसे मान लो ये आपका कोई सॉलिड वॉल, ये लिक्विड है, तो आपका ये टेंजेंट फ्री सरफेस हो गया और ये थीटा हो गया, थीटा लेस दैन 90 डिग्री है, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब ये अगर मान लो कि किसी ये मर्क्यूरी है और ये अपना ग्लास प्लेट है, डियर फ्रेंड्स, ग्लास प्लेट। तो यहाँ पर तुम्हारा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर इस तरह से, तो ये आपका होगा, ठीक है। इसमें लिक्विड जैसे वाटर ग्लास लेते हैं ना, तो हमें तो ऐसा लगता है कि प्लेन सरफेस है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है। तो ये देखना थीटा लेस दैन 90 डिग्री। तो इस तरीके से आपको मर्क्यूरी लोगे, मर्क्यूरी ग्लास लोगे तो तुम्हारा ऐसा कुछ आएगा। तो ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, देखना वॉल के अंदर में ये, तो ये तुम्हारा हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हो। और इसमें एक और भी चीज़ ध्यान देना है। चलो ये तो आइडिया लग रहा है तुम्हें। ये शेप ऑफ द मेनिस्कस, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। शेप ऑफ द मेनिस्कस मतलब कॉन्वेक्स शेप, कॉनकेव शेप, ये सब, ठीक है। तो शेप ऑफ जो मेनिस्कस है ना, ये भी ठीक है। और मैं फिर बार बार आपको रिकॉल कर रहा हूँ कि देखो ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं क्लास, मतलब रिवीजन है ना। तो एक्चुअली रिवीजन ऑफ द 11th जो है ना बच्चों, यही रिजल्ट का की पॉइंट है। मतलब रिजल्ट के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट लगाइए और आप रिवीजन हो गया, रिवीजन प्लस टेस्ट, रिवीजन और आपका टेस्ट, ठीक है ना। और एक मैं कभी कभी स्पॉट टेस्ट लेता हूँ, ठीक है ना। ये बहुत मतलब कि आपको खास करके ऑफलाइन क्लास के में मैं लेता हूँ, अचानक बच्चों को मतलब डेली का डेली ही टेस्ट ले लेता हूँ मैं, स्पॉट टेस्ट। तो मैं उसे से सेटिस्फाइड होता हूँ कि एट द प्रेजेंटली आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। ओके, तो ये शेप ऑफ द मेनिस्कस जो होता है, इसमें ना इसका जो फैक्टर्स है, ये तुम लोग समझो कोहेसिव फोर्स,
कोहेसिव फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, और एडहेसिव फोर्स मतलब ग्लास ग्लास ग्लास, तो इसमें तुम्हारा कोहेसिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है, CF। और ये तुम्हारा वाटर वाटर मॉलिक्यूल है ना, वाटर वाटर मॉलिक्यूल लोगे तो वो भी तुम्हारा कोहेसिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है। और मुझे इस जैसे वाटर और ग्लास मॉलिक्यूल लोगे ना तो ये तुम्हारा एडहेसिव फोर्स हो जाएगा। और तुमको ये पता है कि अगर फ्लूइड रेस्ट में होगा तो उसका जो तुम्हारा नेट फोर्स होगा, एफ नेट होगा, वो परपेंडिकुलर होगा आपका फ्री सरफेस का, FS फ्री सरफेस, ठीक है, वो होगा परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस डियर स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान दीजिए आप लोग, राइट। अब इसमें तुमको जैसे कि मान लो कि ये ग्लास और वाटर लेते हो, ये ग्लास प्लस वाटर लेते हो, राइट। तो देखना ये तुम्हारा मान लो कभी ऐसा कुछ है तो ये एडहेसिव इसमें वाटर वाटर के बीच का जो होगा ना, वाटर वाटर के बीच का ये होगा, और वाटर ये कोहेसिव फोर्स हो गया, CF हो गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा हो गया एडहेसिव फोर्स AF। ये है तुम्हारा ग्लास प्लस वाटर मॉलिक्यूल हुआ, राइट, प्लस क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका जो तुम देख रहे हो रिजल्टेंट डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो आपका फ्री सरफेस जो होता है, FS जो होता है, ऐसा सेट करता है अपने आप को कि जो F नेट है ना वो उसका परपेंडिकुलर आना चाहिए, क्योंकि ये आपका लिक्विड किस में है, रेस्ट में है। तो लिक्विड रेस्ट में तभी रहता है जब नेट फोर्स जो होता है, तो देखो ये कुछ इस तरह से आएगा और ये एंगल कितना बनेगा नेट। तो ये तुम्हारा देखो शेप कैसा बन गया, शेप ऑफ मेनिस्कस है ना। तो शेप ऑफ मेनिस्कस जो हुआ ना डियर स्टूडेंट्स, तो शेप ऑफ मेनिस्कस जो हुआ आपका कॉनकेव हो गया, राइट। और इसमें तुम्हारा जो एडहेसिव फोर्स है डियर स्टूडेंट्स वो ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स है, ओके। और इन द सेम मैनर तुम अगर मर्क्यूरी और ग्लास लेते हो, मर्क्यूरी प्लस ग्लास लेते हो, तो इसमें जो तुम्हारा कोहेसिव फोर्स है ना मर्क्यूरी मर्क्यूरी के बीच में CF, वो ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स होने वाला। तो कुछ ऐसा मान लो कि ये तुम्हारा ये ज़्यादा होगा और ये कुछ कम होगा, तो इसका जो तुम्हारा रिजल्टेंट जो जाएगा ना वो इस तरीके से। तो इसमें जो लिक्विड अपने को रिटेन कराएगा इस तरीके से कि आपका ये एंगल क्या हो गया 90। तो देखो ये कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी देखोगे ना तो तुम्हारा थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द शेप ऑफ द मेनिस्कस। मतलब उसमें क्या है कि किस फैक्टर से वो ये हो रहा है, डिटरमाइन हो रहा है। तो वो हो रहा है कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, और कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट इसमें हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ मैं नेक्स्ट क्लिप में डिस्कशन करता हूँ आपको, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा और कैपेबिलिटी डिस्कस करूँगा। मतलब ये सरफेस टेंशन में हमारा 3 क्लिप्स हो रहे हैं। ओके, थैंक यू।